नमस्ते दोस्तों, दीक्षा एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि शीघ्र ही 2021 का हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं और कुछ ही सप्ताह बचे हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा कि 2021 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन करेगा, भले वो फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, भले प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, भले एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सुख साधनों के प्रति हो पॉइंट ऑफ व्यू से हो, रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लव पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कर्क राशि की 2021 में। और जैसा कि आपको पता है, कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है और चंद्र का संबंध हमारे मन, हमारे इमोशन के साथ होता है। चंद्रमा इंसान को रोमांटिक, आर्टिस्टिक और साथ साथ में ये प्लानिंग बहुत देता है, कल्पनाएं बहुत देता है और कहीं ना कहीं कॉन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर देता है। जनवरी 2021 यानी नव वर्ष पे मंगल आपके 10वें स्थान पे होगा। 10वां स्थान होता है हमारे प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस, व्यवसाय, हमारे मान सम्मान का और हमारे पिता के घर के कारक होते हैं। और शनि और बृहस्पति जो हैं वो हमारे 7वें स्थान पे नीच भंग राजयोग बना के बैठे रहेंगे। और बृहस्पति यहाँ 6 अप्रैल तक रहेगा। उसके बाद बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा और 20 जून को बृहस्पति कुंभ राशि में बकरी हो जाएंगे और 14 सितंबर को बृहस्पति दोबारा वापसी करेंगे मकर राशि में और बकरी हो जाएंगे। और 18 अक्टूबर को ये मार्गी होकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और शनि साल भर तो सेम राशि में रहेंगे, लेकिन ये 23 मई को बकरी हो जाएंगे और फिर 11 अक्टूबर को ये मार्गी होंगे। और आप सूर्य और बुध आपके 6ठे स्थान पे रहेंगे और चंद्रमा आपकी राशि में रहेगा। तो और राहु केतु की स्थिति सेम रहेगी जैसा कि चलता आ रहा है 23 सितंबर 2020 से, क्योंकि राहु वृष राशि में और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। अब ये 2021 आपके लिए क्या सौगात, क्या क्या तोहफे लेकर आया है, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आता हूँ। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बड़ी बड़ी सफलताएं मिलेगी। भले आप व्यवसाय में हैं तो व्यापार काफ़ी कामयाब रहेगा। अगर जॉब में हैं तो प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, उन्नति के चांसेस बनेंगे, इंक्रीमेंट के चांस बनेंगे और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। और ये कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर कैलकुलेशन की जाए तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब मैं फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये साल कैसा रहने वाला है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए जी कि फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे धन के लाभ होने के योग बनेंगे। 12 महीने प्रबल लाभ योग की
धन लाभ की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने में किसी को पैसा उधार ना दें, नहीं तो नुकसान हो सकता है या पैसा न वापस आने के चांसेस योग बनते हैं। और ना ही कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें इस समय के दौरान, क्योंकि नुकसान हो सकते हैं। अब मैं तीसरी आपके एजुकेशन पे आता हूं कि यह साल विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह साल बहुत अच्छा रहने वाला है। परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, यहां तक कि स्कॉलरशिप मिलने के भी योग बनेंगे। और जो हायर एजुकेशन में है या हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो वो विदेश भी जा सकते हैं एजुकेशन प्राप्ति के लिए। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो पूर्ण सफलता के योग है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का मतलब ये हो गया कि जैसे एसएससी हो गई, आईपीएस का एग्ज़ाम हो गया, आईएएस का एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, किसी तरह का इंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें पूर्ण कामयाबी के योग है। अब मैं आता हूँ आपके हेल्थ के ऊपर। सर, स्वास्थ्य के हिसाब से, शारीरिक स्वास्थ्य के हिसाब से तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। छोटी मोटी बीमारियां हो सकती है जो आपको परेशान कर सकती है, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, कोल्ड कफ हो गया, गैस या अपच या इंडाइजेशन जिसको हम कहते हैं की प्रॉब्लम। इस साल 6 अप्रैल से मोटापा कुछ बढ़ने के योग बनेंगे, तो कृपया कुछ योगा करते रहें ताकि मोटापे से बच सके आप। और उसके बाद ये रहा आपका स्वास्थ्य। अब मैं आपके फैमिली लाइफ या लव लाइफ पे आता हूँ। देखिए जी कि फैमिली और लव के हिसाब से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस साल आप काफ़ी रोमांटिक बने रहेंगे, मधुरता बनी रहेगी, विवाह और मंगल कार्य होने की संभावना है, संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो प्लीज़ बाहर रिश्ते बनाने से बचें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आएगी। ये आपके संयम पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कंट्रोल कितना करते हैं, क्योंकि अपयश या बदनामी होने की संभावना बन सकती है। फैमिली लाइफ में कुछ मनमुटाव हो सकते हैं और हो सकता है कि उसी की वजह से हो, तो कृपया शांति बनाए रखें, तो आपके लिए यह साल बहुत अच्छा रहेगा। अब इस साल में आपकी मित्र राशि कौन होगी और दुश्मन राशि कौन होगी? देखिए, जो इस साल में या इस वर्ष में आपका सहयोग करेगी वो उन मित्र राशियों में है वृश्चिक, मकर और मीन। और वो शत्रु राशियां जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है वो है धनु, कन्या और कुंभ। तो कृपया इन राशियों के लोगों से आप बच के रहें। अब उपाय में क्या है कि एक तो हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए, और दूसरी शिव जी की आराधना करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर लें। और सूर्य को जल देना बहुत जरूरी है कि सूर्य आपके धन का स्वामी है और वो अभी सस्टेज बैठा होगा, तो धन की कामयाबी के लिए आपको सूर्य को जल देना बहुत जरूरी है। तांबे के लोटे में जल डाल के उसमें लाल फूल, लाल चंदन या फिर लाल लौली डाल के ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए आप सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अगर हो सके तो कमेंट भी कर सकते हैं आप।
और अगर आप मैं ऑनलाइन और पर्सनल भी कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जहाँ मेरी पूरी डिटेल्स, मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरी वेबसाइट, मेरा इंस्टाग्राम, मेरी ईमेल, सब कुछ उसमें उपलब्ध है। तो किसी भी समस्या के हेतु आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब आपको एक आखिरी बात बताना चाहूँगा, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए कि ये हम राशि के हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं। अब क्या है कि किसी की इस सटीक भविष्यवाणी के लिए उसका पूर्ण हॉरोस्कोप का या पूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि आपके जन्म के समय ग्रह कहाँ बैठे हुए थे, कितनी डिग्री पे थे, वो उच्च के थे, बकरी थे या नीच के थे, और इस समय महादशाएं कौन सी चल रही है आपके ऊपर, मित्र राशि की है, दुश्मन राशि है। क्योंकि गोचर के अलावा हमारी जिंदगी में महादशाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। महादशा के अंदर फिर अंतर्दशा होती है, अंतर्दशा के अंदर फिर पतंतर दशा होती है, पतंतर दशा के अंदर फिर सूक्ष्म पतंतर दशा होती है। तो इनका विश्लेषण बहुत जरूरी है। अगर आप मेरे के साथ कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो मेरी फीस 1100 रुपये है। तो आप पर्सनली मुझसे संपर्क करके या ऑनलाइन आप मेरे साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं। सो ये रहा सर कर्क राशि का वार्षिक फल 2021-2021 के लिए। थैंक यू दोस्तों।